ये बिना सोचे कि उसके बिना हमारा का होगा। कार्तिका, अरे पल्लू, तू कब आई? बस अभी अभी आई। वो तुझे हमेशा की तरह गहरी सोच में देखा तो सोचा तुझे डिस्टर्ब ना ही करूं तो बेटर है। अरे तू तो मुझे हमेशा डिस्टर्ब किया करती थी, पूछ पूछ कर। आज कौन सी नई बात होगी जो डिस्टर्ब ना करने के बारे में सोच रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे ऐसा लगा कि क्या लगा पल्लू? कि मैं फिर से तुम्हारे और केडिया के बारे में पूछूंगी? पल्लू, अगर तुझे मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसके बारे में तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन पल्लू, तो मुझसे ऐसी दूरियां मत बनाओ। नहीं वर्तिका, ऐसी कोई बात नहीं है। तूने जो कुछ भी मुझे समझाया है आखिर वो मेरी भलाई के लिए तो था। पर हाँ, मैं तुझसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी। कि मिस्टर केडिया एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अलग, सबसे अलग। तुम्हें पता है वो मेरी कितनी केयर करते हैं। और वैसे भी तू तो जानती है ना कि मेरी जिंदगी एक कटी पतंग की तरह बन गई है। अब ऐसे में कोई इस कटी पतंग की डोर थामना चाहे तो मैं क्या करूं? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं वर्तिका। अच्छा एक बात बता, तुझे कभी अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती? ये भी कोई पूछने की बात है? फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी मजबूरी है। बस मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं वहां जाकर उन सबके बीच रह सकूं। इनफैक्ट मैं तो यहाँ बैठे हुए भी बता सकती हूँ कि इस समय वहां घर में क्या चल रहा होगा। आप सभी ने मुझे इतने वर्षों तक पार्टी के सर्वोच्च पद को संभालने का जो गौरव दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि चुनाव निकट ही, इसलिए हमारी पार्टी को अंदरूनी रूप से और मजबूत बनाने के लिए हम सबको स्वयं प्रयास करने हैं। पार्टी को नवनिर्माण के लिए एक नई सोच और नए मुद्दों की अति आवश्यकता है। और अपनी इसी सोच की वजह से मैं व्यक्तिगत रूप से बिना किसी दबाव के पार्टी के अध्यक्ष पद को सिर्फ इसी सोच से छोड़ना चाहता हूं
ताकि मेरी जगह कोई नौजवान कार्यकर्ता इस पद को संभालकर पार्टी में एक नई जान फूंक सके। नौजवान सुपुत्र और हमारे प्रिय भांजे के सिवा वो कौन सकता है। राम भली करे, पार्टी का उद्धार श्री हमारे राकेश भैया ही कर सकते हैं। नहीं, गलत बोल रहा हूं तो तुम्हारा जूता और मेरा सर। किंतु भैया जी, ये तो आपकी सोच है। सच तो यही है कि आपकी पार्टी का कोई भी सदस्य आपकी सोच के परे नहीं है। मुझे तो लगता है अभी आपके पद को त्याग करने का अवसर नहीं है। क्योंकि इस समय पार्टी को सिर्फ और सिर्फ आप जैसे की जरूरत है। आपका सोचना अनुचित नहीं है शुक्ला जी। क्योंकि मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। भाई, मैं पद से अलग हो रहा हूं, पार्टी से तो नहीं ना। और आप सब लोग देखिएगा कि मैं जिस नई सोच से ओत-प्रोत वाले युवा व्यक्तित्व के नाम का अनुमोदन करना चाहता हूं, निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। और वो व्यक्ति, वो नौजवान
हमारे युवा नेता राकेश सिंह के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि पिछले दिनों में श्री राकेश सिंह जी ने पार्टी के लिए जितना बढ़ चढ़ के योगदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपकी बात एकदम ठीक है। ये मेरा पुत्र ही नहीं बल्कि पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी का नेतृत्व बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। किंतु उसमें अभी समय है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी इसके कंधों में उतनी मजबूती नहीं है। और चूंकि मैं ये कदम पार्टी के हित के लिए उठाने जा रहा हूं, इसलिए मैं जिस व्यक्ति के नाम का अनुमोदन करना चाहता हूं उसने पिछले कई वर्षों से बड़े ही शांत ढंग से पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और निस्संदेह बहुत ही सराहनीय है। और वो नाम है बहुत ही सराहनीय है। और वो नाम है वीरेंद्र शुक्ला जी। मुझे जरा भी परवाह नहीं है कि मेरा निर्णय कई लोगों के गले नहीं उतरा। किंतु इस विषय में मेरा फैसला दृढ़ है।
ये मेरा पुत्र ही नहीं बल्कि पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता भी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी इसके कंधों में उतनी मजबूती नहीं, इसलिए मैं जिस व्यक्ति के नाम का अनुमोदन करना चाहता हूं और वो नाम है वीरेंद्र शुक्ला। वीरेंद्र शुक्ला, वीरेंद्र शुक्ला। भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जीजा जी को हुआ तो क्या हुआ है? हैं? इतना गलत फैसला। भैया क्षमा चाहूंगा मगर इतना कहूंगा और बुलंदी से कहूंगा, हर मंच पे कहूंगा है कि जबकि ये बात सबको स्वीकार थी कि पार्टी का नेतृत्व मेरे भांजे राकेश सिंह को ही जाएगा, तब फिर जे हैं? भैया मैं गलत बोलूं तो तुम्हारा जूता और मेरा सर है, बताओ। मगर अरे रे 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 रे, ये जीजा जी ने तो जे कमाल कर दिया। आखिर जे उनकी बुद्धि को हुआ क्या है? बस कीजिए मामा जी, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए और भूलने दीजिए मुझे तालियों की उन आवाजों को जो अभी तक मेरे कानों को चीरती जा रही है। कोई तो हो अर्धनारीश्वर, प्रायोजक नया व्हील, इसमें है